वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जिसको सुन के आपके दिल खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इससे पहले भी हमारे साथ मौजूद थे हमारे ही प्रोग्राम में। वो हमें बता के गए थे कि उन्होंने इंडियन रेसलर के साथ फाइट करनी है और फाइनली वो ये इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इंडियन फाइटर उन्होंने सिंघम दुबे को शिकस्त दी और ये प्राउड मोमेंट थी। अतर जाहिद की मैं बात कर रहा हूँ जो आज हमारे साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल, अतर हमारे साथ मौजूद हैं बल्कि, और अतर को खुशामदीद कहते हैं। अतर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। पहले तो बताएं कि ये क्या कारनामा सर अंजाम दिया आपने, जरा नाज़रीन को तो नहीं समझ होती ना इस तरह से, तो आप बताएं कि ये क्या था, क्या चैंपियनशिप थी, और भारतीय हरीफ के हवाले से भी बताएं। बेसिकली ये टूर्नामेंट था जो अभी नेपाल में हुआ था 4 अक्टूबर को। तो वहाँ पे मेरा इंडियन अपोनेंट था, उसने मुझे चैलेंज किया हुआ था, तो मैंने अभी उसको बीट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को प्राउड किया है। अच्छा। और बहुत वन ऑफ द टफेस्ट अपोनेंट था मेरा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अमेरिकन रेसलर को हरा चुका था पहले। तो ये मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और वहाँ पे क्राउड में सारा इंडिया इंडिया की चैंटिंग हो रही थी। तो लाइक एक मेरे पे प्रेशर भी था एक तरह से कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बस, लेकिन मैंने हरा दिया उसको और इंटरनेशनल चैंपियनशिप विन कर ली। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अतर ये बताइएगा कि नेपाल में आपने उनको हराया, और नेपाल को आप अगर आधा इंडिया कहें ना तो वो भी गलत नहीं होता। एक तो उनकी सरहद भी मिलती है, फिर आपने कहा कि क्राउड की सपोर्ट भी उनके साथ मौजूद थी। सो कैसी फीलिंग्स थी, और आपके साथ कितने लोग थे आपके दस्ते में, पाकिस्तानी दस्ते में? मैं तो अकेला ही था। तो मेरे साथ बस अल्लाह ही था। ट्रेनर वगैरह भी थे? नहीं, ट्रेनर मेरे अमेरिका में थे। अकेले गए? जी बिल्कुल अकेला। क्या बात। तो इसलिए प्रेशर भी था काफ़ी। हाँ, तो वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, और क्राउड भी सारा। क्राउड भी सिंगल पाकिस्तानी भी नहीं था? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं। ओ, मतलब कि आपने सबके मुंह बंद करवा दिए। जैसे पैट कमिंस ने कहा था ना कि हम इंडिया में हरा के इनको इनके मुंह बंद करवाएंगे, आपने नेपाल में हरा के तो उनको बिल्कुल चुप करवा दिया। बिल्कुल। और जब मैंने टाइटल विन किया तो रेफरी ने सारा देखा था कि क्या हो रहा था, कितने वो ऑब्स्टेकल्स और ये क्राउड और वो सारा। तो रेफरी ने मुझे कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। जब उसने मुझे टाइटल हैंड ओवर किया तो उसने मुझे कहा कि जो तुम्हारे यानी अकेले और इस तरह जो चीज़ें फेस करके टाइटल विन किया है, तो वो रेफरी भी यानी शौक थे कि कैसे यानी इन्होंने कैसे हुआ। अच्छा, फाइट और डाई चैंपियनशिप जो आपकी है वो क्या है? बेसिकली वो टाइटल है कि अगर आपको कोई भी चैलेंज करे तो आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते। अच्छा। तो नाम ही फाइट और डाई है ना, लड़ो या मर जाओ। तो मेरा वो टाइटल भी ऑन द लाइन था इस मैच में। तो वो भी मैंने डिफेंड किया। अगर मैं हार जाता तो वो भी आज इंडियन के पास होता। तो वो भी आप जीत गए? वो पहले मेरे पास ही था ना, जो लास्ट टाइम मैं आपके शो में लाया था। ठीक है, वो डिफेंड कर दिया। जी, लास्ट टाइम इन्होंने हमारे शो में लाया था एक और टाइटल। अच्छा, ये अभी इन्होंने REW इंटरनेशनल हैवी वेट चैंपियनशिप जीती है। और ये आप इससे पहले देखते थे कि ये देखिए जी, ये कभी आप WWE की रेसलिंग अगर देखें तो बिग शो आप उनको जानते होंगे, या डिफरेंट जो रेसलर्स हैं उनको जानते होंगे, बल्कि वो इस तरह करके आते हैं ना। ये निम्रा अभी जीता अतर नहीं है, लेकिन स्टाइल में मार रहा हूँ। अतर ये इनका हो गया। नाम भी लिखा हुआ है, अतर जाहिद आपका नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये कब तक ये नाम लिखा रहेगा? ये तो बड़ी जबरदस्त है ना कि आपके बेल्ट के ऊपर आपका नाम भी है। जब तक ये आपके पास है आपका नाम है, या ये बेल्ट आपके पास ही रहेगा? ये जब तक मुझे कोई बीट नहीं कर देता। मैं भी डिफेंड कर रहा हूँ। अभी मेरा वर्ल्ड टूर आ रहा है, तो मैं हर कंट्री में ये डिफेंड कर रहा हूँ। तो जब तक मुझे बीट नहीं करता है, टाइटल मेरे पास ही रहेगा। और ये फिर आपसे ले लिया जाएगा अगर कोई मुझे बीट कर देता है, अगर कोई जीत जाता है। ये मेरे ख्याल ये नेट्स लगे हुए ना जी, ये प्लेट ले लीजिएगा वापस। जी, नेम प्लेट। अच्छा, ठीक हो गया। आपकी ट्रेनिंग के बारे में बताएं। अभी ट्रेनिंग चल रही है, क्या हो रहा है? नहीं, ट्रेनिंग तो मेरी अभी सऊदी अरब में ही होती है सारी। ठीक है। तो जी हाँ, तो अभी मैं वापस जाऊंगा। 15 दिन का मेरा भी स्टे है पाकिस्तान में, तो अभी मैं जाऊंगा तो ट्रेनिंग मेरी वहीं पे होगी दोबारा। तो जी हाँ। अच्छा, कलिस्टो के बारे से बताइएगा। वो भी बड़ा खुश होगा, खुद भी WWE का स्टार रहा, हम उसको देखते हुए आए। अब वो आपको ट्रेन कर रहा है, तो उसकी खुशी किस हद तक थी, और कितना ज्यादा वो खुश था कि आपने एक बड़ा मार्का मारा? बिल्कुल, बहुत उनकी तो नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस थी। तो वो कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, और बहुत खुश थे। तो कहते कि मेरे कुछ यहाँ पे कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका आपके साथ। तो उनके भी बहुत ज़्यादा वो खुश थे। तो कहते कि भी सऊदी में मुलाकात होती है उनसे ना। तो अभी टाइटल मैं उनको दूंगा जाके। तो उन्होंने जो मुझे ट्रेन किया, और जो उन्होंने मुझे टेक्निक्स और सारा मुझे स्ट्रेटजी बनाई, यानी उन्होंने हेल्प आउट किया इतना, तो उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है मेरा ये टाइटल विन करने में। सही। तो अभी क्या चल रहा है, क्या प्लान्स हैं, उनके बारे में कोई डिटेल्स फ्यूचर में? जी, फ्यूचर्स में मेरा भी वर्ल्ड टूर आ रहा है, जिसमें अभी चाइना, मलेशिया, थाईलैंड और अमेरिका है। तो हर जगह मैं जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्लैग हर जगह। वो कौन कौन सी चैंपियनशिप्स हैं? चैंपियनशिप तो बहुत सारी हैं, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट चैंपियनशिप्स हैं। अच्छा। तो जी हाँ, तो जैसे जैसे मैं विन करूँगा और डिफेंड करूँगा तो आपको अपडेट करता रहूँगा। अच्छा, ये बताइए कि जो आप पूरा वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, तो कोई स्पॉन्सर्स भी आपके साथ होते हैं या अपने खर्चे पे कर रहे होते हैं? अभी तो मैं अपने एक्सपेंस पे कर रहा हूँ, अपने खर्चे पे ही। कोई बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं।
सही हो गया। और कलिस्टो जब आपकी ट्रेनिंग करते हैं तो वो आपसे खुश तो हैं डेफिनेटली, जिस तरह आपने बताया। तो क्या इन फ्यूचर ये कोई जो चैंपियनशिप आप खेल रहे हैं, ये रोड्स टू WWE, स्मैकडाउन, रॉ, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है? बिल्कुल, ये वन ऑफ द वे ये भी है। और जितने आप चैम्पियनशिप विन करते हैं, जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होती है, अच्छा। तो यही है कि WWE के ट्राई आउट्स होते हैं एनुअली डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो अगर आप वो अप्लाई करते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो खुद ही आपको ट्रेन करते हैं और आगे WWE में आपका डेब्यू करते हैं। तो ये बिल्कुल, जितना ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आपका CV में ये चीज़ें इंक्लूड होंगी कि आपने ये विन किया है, तो वो इफेक्ट होता है कि आपका रेज्यूमे में। सही। और आपकी जो ये चैंपियनशिप है, लेट्स सपोज बेल्ट्स तो ये निम्रा जीतते ही हैं, पिछली दफ़ा आप नया बेल्ट लाए थे, इस दफ़ा नया बेल्ट लाए, लेकिन जब हम बात करते हैं WWE की, स्मैकडाउन की, रॉ की, या इवन NXT की बात कर लें, तो उसमें भारी भरकम बॉडी भी चाहिए होती है जी। तो उसके हवाले से कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आपको? बेसिकली भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। ये पहले अर्ली 80s में और 90s में कॉन्सेप्ट होता था कि आपको बॉडी बिल्डर होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए। अब ट्रेंड ये है कि आप बिल्कुल लीन हो, स्मार्ट हो, आप स्टेमिना, टेक्निक, एजिलिटी, मोबिलिटी, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, और जी हाँ, तो ये साइज अब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता रेसलिंग में। लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है ना, जो कैमरे में खूबसूरत लगता है। जी। उसके लिए भी कोई मेहनत करनी पड़ती है, या वो इतना होता है किसी भी बॉक्सर का? ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वैसे आप कर सकते हैं अगर आपका ये प्लस पॉइंट है एक तरह से। जैसे आपकी हाइट ज़्यादा है या आपका मसल मास एक्स्ट्रा है, तो प्लस पॉइंट है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं होता रेसलिंग के लिए। अच्छा, रिक्वायर्ड नहीं है, पहले था। अभी आप जेफ हार्डी Are you working on that? मतलब बेशक प्लस पॉइंट ही है, लेकिन you plan to do that? बेसिकली मैं जब पाकिस्तान आता हूँ तो मेरा वैसे ही वेट लॉस हो जाता है काफ़ी, 10-12 kg, क्योंकि मुझे यहाँ का खाना पीना सूट नहीं करता। तो आपको पता है मेरा सारा बैकग्राउंड सऊदी है, सऊदी बोर्न, तो इस वजह से अभी मैं वापस वहीं जाके तो मेरा यानी बैक टू शेप गेन कर लेते हैं आप। अच्छा। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह WWE की बात कर ली जाए, तो वहाँ पे ये एज नहीं होता कि आप पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हमने देखा ग्रेट काली फ्रॉम इंडिया, फिर आजकल कोई अरब के रेसलर्स भी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो वो पूरे का पूरा रीजन उसको सपोर्ट करता है। तो वो एज भी आपके पास होगा जब आप उस CV पे अप्लाई करेंगे या लिखेंगे? तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल अपने कंट्री के लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल एज होता है कि जितनी ज़्यादा सपोर्ट और इस तरह, तो ये प्लस पॉइंट है कि भी सही। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपके पास स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं होते, इसकी क्या वजह होती है? मतलब आप पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप क्या गवर्नमेंट को अप्रोच करते नहीं हैं या कोई और मसाइल आते हैं रास्ते में? आई डोंट नो इसकी क्या कोई रीज़न है, लेकिन जो भी आज तक एक्सपेंस हुआ है मेरा रेसलिंग में, ये मेरा अपनी पॉकेट से ही हुआ है। और पाकिस्तान में क्रिकेट ही है जिसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, और स्पॉन्सरशिप्स और ये चीज़ें। रिजल्ट तो वहाँ पे भी नहीं आते ना। वहाँ पे भी हम 150 साल पुराना रिकॉर्ड, वहाँ पे भी हम हार रहे हैं। हाँ, लेकिन सपोर्ट फिर भी उन्हीं को किया जा रहा है और उन्हीं को स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं इसमें, अगर कुछ होता है तो। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ होता है, जिस तरह निम्रा ने कहा कि स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, या फिर पूरी दुनिया के बॉक्सर्स का यही हाल होता है, या पूरी दुनिया में उनके अच्छे स्पॉन्सर्स होते हैं, अच्छी जो है वो उनके साथ PR होती है? नहीं, अगर जैसे इंटरनेशनली कोई आप टाइटल विन करते हैं या कुछ विन करते हैं, तो फ़ौरन आपको स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड डील्स ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये थोड़ा, ये अनफॉर्चुनेटली ये है कि यहाँ पे नहीं इस तरह ये चीज़ें होती स्पॉन्सरशिप्स की। ठीक हो गया। और सपोर्ट करते, क्योंकि आपने रेसलिंग की बात की, मैंने बॉक्सिंग की इस वजह से की कि जिस तरह आप रेसलर हैं, इसी तरह हमारे दोस्त हैं एक बॉक्सर उस्मान वजीर। जी। तो ना रेसलिंग में स्पॉन्सरशिप आती है या ना बॉक्सिंग में आती है, हालांकि फेडरेशन तो मेरे ख्याल मौजूद है ना। बिल्कुल है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है अभी तक। और लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं इसमें कि इस तरह के जितना वाइड प्लेटफॉर्म इस तरह क्रिएट किया जाए और ज़्यादा यंग जनरेशन आए, यंग टैलेंट जो है वो इसमें है। बहुत शुक्रिया आपका अतर, वैसे गुड लक एंड मुबारकबाद एक बार फिर से, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अतर हमारे साथ मौजूद थे और अतर की गुफ्तगू आपने सुनी है। आई होप सो कि जैसे आप बता रहे हैं अतर कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ इनके लिए इंतजामात नहीं है, वो हुकूमत इंतजामात करे ताकि आसानी से बहुत सारे यंग टैलेंट जो है वो फील्ड में आए और पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन करे। इस तरह के बेल्ट्स लेके आइए, बिल्कुल बेल्ट ऐसे ही है। देखिए और इसी के साथ ब्रेक लीजिए जी। स्टे विद अस।